प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आपके सामने स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है बहुत सरल और बहुत तुरंत देखते ही इसका आंसर आप दे सकते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप। अगर एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो तुरंत आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सरल करें। तो क्या सरल करना है? 23.0 को गुणा का निशान लगा है, गुणा करना है 13.2 से, फिर गुणा करना है इसको 7.5 से, फिर गुणा करना है 0 से, फिर गुणा करना है 75.23 से। ठीक है, देखिए कई बार गुणा का निशान लगा है, 1 2 3 4। और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 संख्या का गुणा करना है। देखने में बहुत भयंकर लग रहा है, अधिकतर बच्चे इसको गलत कर देते हैं, लेकिन ये तो हम आज बताएंगे आपको। आज से आपको डरने की बात नहीं है। आप इस प्रकार से गुणा सवाल देखते ही तुरंत ना नीचे ऊपर लिखकर गुणा करेंगे, ना कोई पहाड़ा पढ़ेंगे, तुरंत आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ दशमलव लगा है और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5। 5 संख्या में एक संख्या 0 है और बाकी 4 संख्या है वो दशमलव के साथ है। अगर 0 नहीं होता तो इसको आपको कई बार गुणा करना पड़ता होता, उसके बाद दशमलव लगाना होता, तब इसका आप आंसर लगा सकते थे। लेकिन कई बार आप नीचे ऊपर लेकर इसका गुणा करते, दोहरिया गुणा करते, कहीं तिहरिया गुणा करते। लेकिन ये देखिए एक संख्या इसमें बीच में 0 दिखाई दे रहा है। और जब इस प्रकार के सवाल में गुणा करने के बजाय आपके पास 10 संख्या गुणा करना हो या आपके पास 20 संख्या गुणा करना हो, अगर कहीं आपके कहीं एक भी अगर आपको उसमें 0 है तो उसका आंसर 0 होगा। ठीक है, उसका आंसर 0 होगा। ठीक है। अब देखिए 0 तो यहाँ पर भी है, लेकिन इस 0 का कोई मतलब नहीं है। केवल मतलब इस 0 का है, जहाँ केवल 0 से गुणा करना पड़े उसका वहां पर मान 0 होता है। अगर आप इस प्रकार सोचे कि यहाँ पर है 2 3 और फिर दशमलव का निशान लगाए और फिर 0 गुणा करें 1 5 और फिर यहाँ 0। लेकिन अब देखिए जो अंक के साथ 0 है वहां तो गुणा करना पड़ेगा, इसको नीचे ऊपर लिखे। लेकिन जो केवल अगर 0 आपको मिल जाए इस तरह से तो इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, अगर केवल केवल 0 से गुणा करना पड़े किसी संख्या को तो उसका आंसर 0 होता है। देखिए हम आप इसको गुणा इसको करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसको गुणा करेंगे, फिर हमको 0 से अगर गुणा करेंगे तो हमारा सब 0 होगा। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि इनका गुणा, पहले इनका गुणा करेंगे 0 होगा, फिर 0 से इसमें करेंगे 0 होगा, फिर 0 से इसमें करेंगे 0 होगा, फिर 0 से इसमें करेंगे फिर 0 होगा। ठीक है, तो इसको आपकी जैसे निगाह पड़ेगी, इसमें कोई संख्या अगर 0 से गुणा करनी है तो तुरंत उसका आंसर 0 हो जाएगा।